Hello student, good morning. Today we will discuss the lesson that name is an Indian American woman in space, कल्पना चावला. ठीक है, 4th चैप्टर है, इस पर हम डिस्कस करके चलेंगे आज. उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. तो देखिए, यहाँ से देखेंगे आप. कल्पना चावला सेड दैट देखिए कल्पना, यहाँ से देखेंगे थोड़ा. कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड. कल्पना चावला ने यह बताया कि उसने कभी ड्रीम नहीं देखा है, सपना नहीं देखा है. एज ए चाइल्ड इन करनाल, बच्चे के रूप में करनाल में उसने कभी क्या है, सपना नहीं देखा था. दैट शी वुड बी क्रॉस द फ्रंटिनीज ऑफ स्पेस, कि वो जो है ना, शी वुड बी क्रॉस, वो पार करेगी. फ्रंटिनीज कहते हैं सीमा को, वो फ्रंटिनीज स्पेस की सीमा को पार करेगी. अर्थात कल्पना चावला ने जो करनाल में पैदा हुई थी, करनाल हरियाणा में एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पैदा हुई थी. उसने कभी सपना नहीं देखा था कि वो स्पेस में भी जाएगी करके, ऐसे मतलब है. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड द इंजीनियर कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. देखिए, इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड, ये काफ़ी पर्याप्त बात थी, ये काफ़ी अच्छी बात थी कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको क्या किया, अलाउ किया. क्या करने के लिए? कि इंजीनियर कॉलेज को अटेंड करें ग्रेजुएशन करने के बाद. ठीक है, अब आगे देखते हैं. आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. देखिए, बैचलर डिग्री करने के बाद उसने साइंस में बैचलर डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगेंस्ट द ग्रेट अपोजिशन. हालांकि उसके फादर ने जो मना किया था उसको कि तुम पढ़े मत, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मत करो, फिर भी उसने पढ़ाई की. और वो कहाँ चली गई मास्टर डिग्री लेने के लिए? कहाँ चली जाती है फिर? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में चली जाती है, यूएसए में. ठीक है, अब यहाँ से देखें आगे. सी लेटर अर्नड हर पीएचडी, और वहाँ से क्या किया उसने? पीएचडी को प्राप्त किया, पीएचडी की डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. ठीक है, कल्पना चावला वॉज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द. देखिए, वो पहली अमेरिकन वुमेन थी, पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी. एस्ट्रोनॉट कहते हैं, इसमें जो वर्ड आ रहा है इसका मीन्स होता है अंतरिक्ष. ठीक है, और ब्लास्ट ऑफ कौन? उड़ान. वो पहली महिला थी इंडियन अमेरिकन जिसने उड़ान भरी स्पेस में. ठीक है, कहाँ से भरी थी? कैंप, यहाँ से लिख भी रखा है इसमें कहाँ से भरी थी. ये देख लीजिए, पहले चित्र देख लीजिए. कल्पना चावला का चित्र दिखा गया है, ये कल्पना चावला है जो उड़ान भरी है. ये महिला लड़की है, देखो कितना अच्छा काम कर रही है. तो लड़की भी कम नहीं है किसी क्षेत्र में. यहाँ से भरी थी कैंप कैनरवाल से, फ्लोरिडा से. एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और पार्टिसिपेट किया उसने सक्सेसफुल मिशन को स्पेस में. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया. देखिए, हर फैमिली, उसका जो फैमिली थी, हर फैमिली मीन्स परिवार, हर फैमिली फ्रॉम इंडिया से चीयर्ड अलोंग विद द स्टाफ एंड, मतलब खुशी जाहिर की. ठीक है, जो उसकी फैमिली रहती है इंडिया में, उन्होंने खुशी जाहिर की. किसके साथ? स्टाफ के साथ. केनी स्पेस में, केनी स्पेस सेंटर में. एज दे वॉचड द, जैसे कि वे देख रहे थे कोलंबिया लाइट ऑफ. ठीक है, कोलंबिया की उड़ना देख रहे थे, तो वैसे उन्होंने खुशी महसूस की. कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल. अब उसके बचपन के बारे में बताया जा रहा है. कल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में, पीछे बता दिया गया है, हरियाणा में जो जगह पड़ती है. बट वॉज नेचुरलाइज्ड. ठीक है, वो क्या है? नेचुरलाइज माने नागरिकता प्राप्त कर ली थी उसने यूएसए की. मैरिड टू द, और मैरिड किससे की थी? फ्लाइट इंस्ट्रक्चर जीन पियरे हैरिसन से. बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के अतिरिक्त सी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल. उसने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था. किसमें लाइसेंस प्राप्त किया था? उड़ान के लिए और मल्टी इंजीनियरिंग लैंड एयरप्लेन्स के लिए. सिंगल इंजीनियरिंग, इसमें क्या है कि उसने सी प्लांट्स और ग्लेडर, इसमें उन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया था सारी चीज़ों में, ये लिखी गई है इसमें सारी चीज़ें. सी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्चर. वो क्या है कि सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्चर थी. आफ्टर फ्लाइंग एज ए पायलट, मतलब पायलट के रूप में उड़ान भरने के बाद. ठीक है, कल्पना बिगेन टू कंसिडर, कल्पना शुरू कर देती है
सोचना, अनदर चैलेंज पर। पहले उसने उड़ान भरी, फिर वो दूसरी चैलेंज पर सोचना शुरू कर देती है। अब देखिए दूसरी सोच क्या है इसकी। कल्पना बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू, अब वो किस में अप्लाई कर देती है, नासा में। ठीक है, नासा में अप्लाई कर देती है, नासा स्पेस में, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, वो पहली की गई रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में पहली महिला थी जिसको हायर किया गया था नासा में। 1994 की बात करते हैं। 1994 में शी वॉज इलेक्टेड बाय द नासा फॉर ट्रेनिंग एज ए, वो उसको इलेक्टेड किया गया था नासा में। ठीक है, ट्रेनिंग एज ए एस्ट्रोनॉट के रूप में। वहन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक द बीइंग ऑफ वुमेन इन हर फील्ड। देखिए वहन आस्क व्हाट, देखिए क्या कहना चाह रहा है, वहन आस्क मतलब कैसा लगा, वो उसको पूछा गया कि व्हाट लाइक बीइंग वुमेन इन फील्ड ऑफ, इन हर फील्ड ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया उसको कैसा लग रहा है क्षेत्र, उसने उत्तर दिया फिर आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, व्हाइल परस्यूइंग माई स्टडी डूइंग एनीथिंग एल्स। देखिए मैंने कभी नहीं सोचा था, व्हाइल परस्यूइंग माई स्टडी, अपनी स्टडी को करते हुए, डूइंग एनीथिंग एल्स, दैट आई वॉज वुमेन, महिला के रूप में मैं अध्ययन कर रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की नासा की वो बन जाऊँगी कैंडिडेट, या वहाँ एडमिशन ले लूँगी या ऐसे उड़ान भरूँगी। और पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी डिफरेंट कंट्री। ठीक है, आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक, देखिए अब मैं बहुत खुश हूँ अपने सपने से, लाइक एनीवन एल्स, दूसरे की अपेक्षा, मतलब आई फॉलोड दैम, मैं उनको अनुसरण करती हूँ, एंड पीपल हु वर अराउंड मी, जो लोग मेरे पास रहते चारों तरफ, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड, वो मुझे एनकरेज करते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं, और कहा कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, ये क्या तुम चाहती हो जारी रखो, जो तुम चाहती हो उसको जारी रखो, मतलब तुम कर सकती हो ये काम, ऐसे मतलब उसको एनकरेज करते थे। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सेटेलाइट, कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस सेटेलाइट में कोलंबिया में, वो क्या था, 15 दिन का था, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट का था। डूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ, उस टाइम उसने पृथ्वी के चक्कर लगाए थे, कितने चक्कर लगाए थे, देखिए इसमें लिख रखा है, तो मैं बता देता हूँ कितने चक्कर लगाए थे उसने, 252 चक्कर लगाए थे, और ट्रेवलिंग कितने की थी, कितने मिलियन की थी, 10.45 मिलियन किलोमीटर उसने यात्रा की थी। सी क्रो इंक्लूडिंग द जापानीज, देखिए सी क्रेव इंक्लूडिंग द जापानीज एंड यूनाइटेड स्टेट, एक द क्रो कहते हैं दल, एक दल था जिसमें कौन कौन से लोग थे, जापानी थे और यूनाइटेड किंगडम के अंतरिक्ष यात्री थे। क्रो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, जो दल था या उस अंतरिक्ष का जो दल था उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था, सच पोलेटिंग द प्लांट्स टू ऑब्जर्व द फूड ग्रोथ स्पेस एंड टेस्ट द मेकिंग स्ट्रोंगर द मेटल फास्टर द कंप्यूटर चिप, ये इसने ये किया था, रिसर्च किया था। ऑल द प्राइस टैग अवार्ड द, और उस पर कितना खर्च हुआ था धन, $56 मिलियन खर्च हुआ था। ऑन सैटरडे नाइट वहन द न्यूज, जब सैटरडे नाइट की बात करते हैं, जो न्यूज़ था अबाउट कोलंबिया के बारे में, डिजास्टर, कोलंबिया के बारे में क्या हो गया था, डिजास्टर हो गया था। कोलंबिया के बारे में क्या है कि ब्रोक डाउन, डिजास्टर ब्रोक डाउन, एक आपदा आई, शॉक डिस्प्ले, जब कोलंबिया में पता चला कि ये क्रैश हो गया तो इस पर विश्वास नहीं किया गया है। द टाउन करनाल, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, द टाउन करनाल स्पेंड इसली प्लेस, जो करनाल था वो शहर, वो कैसा हो गया था, स्पीचलेस हो गया था। ठीक, कैसा हो गया था, स्पीचलेस हो गया था। स्पीचलेस का मतलब जैसे कि उनमें आवाज़ न रही हो, ऐसा हो गया था। एज द थाउजेंड ऑफ हाउस होल्डर्स स्टेड, देखिए एज द थाउजेंड ऑफ हाउस होल्डर स्टेड ग्लीड टू देयर टेलीविजन सेट इन द होप दैट कल्पना वॉज क्रू, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, एट नाइट, उस रात को जो हज़ारों थे हाउस होल्डर माने घर में रहने वाले जो लोग थे, वे क्या कर देते हैं, गिल्डेड माने चिपके रहे, गिल्डेड ये जो बड़ा है इसका मीन्स होता है चिपके रहना, चिपके रहे थे टेलीविजन से, चिपके रहे थे टेलीविजन सेट से, इन द होप दैट कल्पना हैड समथिंग सर्वाइव्ड, कल्पना एंड क्रू, जो दल तार कल्पना था वो क्या हो गया, सर्वाइव हो गए। ठीक है, वे क्या हो गए,
क्रैश हो गया, मतलब उनका एक तरह से। ये द जोनेल रोड, जोनेल ने क्या लिखा, शी वॉज हीरोइन, वो हीरोइन थी। इट टुक्स द इनॉर्मस एबिलिटी, उसके पास एक विशाल, इनॉर्मस कहते हैं विशाल, ये जो बड़ा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा विशाल, विशाल एबिलिटी थी उसके पास, टू बिकम ए एस्ट्रोनॉट, या अंतरिक्ष यात्री बनने की उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा योग्यता थी। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, मतलब तुम्हें आवश्यकता है क्या, किसकी, जानने की प्रत्येक बात को, फ्रॉम बायोलॉजी, ठीक है, किससे, बायोलॉजी से, एस्ट्रोफिजिक्स से, और ये सारे वर्ड वर्ड जो देखे इसमें सबकी जानने की आवश्यकता है। इन द एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन के एज में यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज, तुम्हें क्या है कि विश्व ज्ञान की क्या है कि तुम्हें विश्व ज्ञान को, यू मस्ट हैव, तुम्हें विश्व ज्ञान रखना चाहिए, इसका मतलब ये है तुम्हें विश्व ज्ञान रखना चाहिए। टू बी एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट होने के लिए, अंतरिक्ष यात्री जो होने के लिए तुम्हें विश्व का जानकारी होनी चाहिए। हर अचीवमेंट इज, जो उसका अचीवमेंट था वो क्या था, वाज एव इंस्पायरिंग, मतलब विस्मयकारी था एक तरह से, ठीक है। इस ये जो वर्ड आ रहा है इसका मीन्स होता है, इसका मीन्स क्या आता है, विस्मयकारी। और यहाँ से देखेंगे 4 मिलियन ऑफ यंग इंडियंस, 4 मिलियन, मिलियन माने लाखों की संख्या में, जो लाखों की संख्या में इंडियन थे। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, देखिए लाखों की संख्या में इंडियन जो थे, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच द स्काई हैड बिकम द, देखिए जो मिलियन थे, लाखों की संख्या में जो भारतीय थे, जो स्टोरी थी कल्पना चावला की, जो गर्ल्स थी जिसने स्काई को टच कर लिया था, बिकम इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा बन गई थी सबके लिए लाखों लोगों के लिए फिर क्या कहना चाह रहा हो, इन द मैसेज, इन अ मैसेज दैट्स इज सेंड फ्रॉम एबोर्ड, देखिए जो एबोर्ड से मैसेज किया गया था, स्पेस से, सैटेलाइट से, स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या था, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, इन चंडीगढ़ में। कल्पना ने क्या कहा था, ये जो मैसेज किया था उसने स्पेस से, ये कहा था द पाथ ऑफ ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, ठीक है। ये उसने स्टेटमेंट बोला था कि जो सपनों, मतलब सपनों से रास्ता सक्सेस का, अर्थात सपनों से जो सफलता प्राप्त होती है वो सुनिश्चित होता है, अर्थात सपने देखने चाहिए, इसका मतलब ये है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, मे यू हैव विजन टू फाइंड इट, और तुम्हें क्या है उसको पाने के लिए सपना देखना चाहिए। द करेज टू गेट इन टू इट, देखिए क्या कहना चाह रहा है, द करेज टू गेट इन टू इट, और तुम्हें साहस रखना चाहिए उसको पालेगा। विश यू ए ग्रेट जर्नी, ठीक है। विश, तुम ये सोच करके, मतलब विश यू मतलब उसको विश कर रही है स्टूडेंट्स, और कर रही ग्रेट जर्नी के लिए विश। देयर विल बी श्योरली मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो निश्चित रूप से स्टार्ट करेंगे और इस जर्नी को और अपने सपनों को जो पूरा करेंगे। तो यही चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।